गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू दी नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अप्लाइड थर्मोडाइनमिक्स। तो अभी तक आपको टरबाइन के अंदर बताया गया है कि मेनली दो तरह की टरबाइन होती है, इम्पल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन ऐसी टरबाइन होती है जहां पर आपका जो प्रेशर ड्रॉप है वो ओनली नोजल में होता है, कोई ब्लेड के अंदर प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है। जबकि रिएक्शन टरबाइन में जो प्रेशर ड्रॉप है वो आपके ब्लेड में होता है, चाहे फिक्स्ड ब्लेड हो चाहे मूविंग ब्लेड हो, वहां पर प्रेशर ड्रॉप होगा। प्रेशर ड्रॉप होने के कारण आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाता है। कहाँ पर लगता है? आपका ब्लेड के अंदर, जिससे आपकी पावर आपको ज़्यादा मिलती है, एफिशिएंसी ज़्यादा मिलती है। कहाँ पर? रिएक्शन टरबाइन के अंदर। तो पहले देखते हैं कि मेनली किस टाइप का अरेंजमेंट होता है। अगर आप नॉर्मल अरेंजमेंट को देखते हैं तो इस टाइप का अरेंजमेंट आपको दिखेगा। देखिए, ये टरबाइन की केसिंग है, या इसको हाउसिंग भी बुलाते हैं, दैट इज द केसिंग ऑफ द टरबाइन। ठीक है, ये मूविंग ब्लेड्स है, बीच में आपका रोटर है। ठीक है, ये रोटर है, दिस इज द पार्ट ऑफ रोटर। शाफ्ट बुलाइए, रोटर बुलाइए। ठीक है, जो इसके ऊपर लगे हुए हैं वो क्या है? आपके मूविंग ब्लेड्स। और केसिंग में जो ब्लेड लगे होते हैं उनको बुलाते हैं फिक्स्ड ब्लेड। केसिंग के साथ भी कुछ ब्लेड लगे होते हैं, उनको बुलाते हैं फिक्स्ड ब्लेड्स। दे आर कॉल्ड फिक्स्ड ब्लेड्स। ठीक है, देखिए ये केसिंग हो गई, या हाउसिंग भी उसको बुलाते हैं हम। नेक्स्ट जो ये वाला है आपका, ठीक है, ये शाफ्ट के साथ कनेक्ट है ये ब्लेड, इसलिए इसको मूविंग ब्लेड बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? मूविंग ब्लेड। जो ब्लेड रोटर के साथ कनेक्ट होंगे उनको हम क्या बुलाएंगे? मूविंग ब्लेड। और जो ब्लेड आपके किसके साथ होंगे? केसिंग के साथ कनेक्ट होंगे, वो उनको बुलाते हैं फिक्स्ड ब्लेड। दे आर कॉल्ड फिक्स्ड ब्लेड। ठीक है, और ये आपका रोटर हो गया, दिस इज योर रोटर। ये जो सेंटर में है, दिस इज योर रोटर। तो ये अरेंजमेंट है। अब यहां पर देखिए कि जब स्टीम मूविंग ब्लेड में जाएगी, उसके बाद फिक्स ब्लेड में जाएगी। मूविंग ब्लेड में भी प्रेशर ड्रॉप होगा, फिक्स ब्लेड में भी प्रेशर ड्रॉप होगा। उसी टाइप से नेक्स्ट स्टेज में नेक्स्ट मूविंग ब्लेड में भी डाउन होगा प्रेशर, और नेक्स्ट फिक्स ब्लेड में भी प्रेशर आपका डाउन होगा। तो अगर मुझे प्रेशर और वेलोसिटी वेरिएशन दिखानी है तो किस टाइप से दिखाओगे आप? देखिए इसको रब कर देते हैं। तो अरेंजमेंट किस टाइप से देखा आपने? पहले मान लीजिए, पहले आपका फिक्स ब्लेड है, सपोज उसके बाद आपका मूविंग ब्लेड है, देन अगेन फिक्स ब्लेड है, देन अगेन मूविंग ब्लेड। मान लीजिए ये अभी मैंने ब्लेड, यहां तक मैंने ब्लेड लिया। अब देखिए ब्लेड होगा कैसा? जो दो ब्लेड होंगे उनके बीच का जो गैप है वो कन्वर्जिंग टाइप का होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। दो ब्लेड हैं आपके, दोनों ब्लेड, मान लीजिए ये दो ब्लेड है, ठीक है, ये दो ब्लेड है शाफ्ट पे लगे हुए हैं इस टाइप से। तो ये कन्वर्जिंग टाइप के होंगे। कैसे होंगे? कन्वर्जिंग। इसको ऐसे समझिए आप, मान लीजिए ये कोई ब्लेड है, सिंगल ब्लेड है, ठीक है, ब्लेड है इस टाइप से, ब्लेड है, ठीक है। ये सेकंड कोई ब्लेड है आपका, ये वाला। अगर ये दोनों के दो ब्लेड के बीच का गैप कांस्टेंट होता है, वो होता है इंपल्स टरबाइन के लिए, ठीक है। बट रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्शन में ये कन्वर्जिंग टाइप का होता है। कैसा होता है गैप? कन्वर्जिंग टाइप का, ऐसा, ठीक है। या आप ऐसा बोल सकते हो, ये इस टाइप का, ठीक है। फिक्स ब्लेड हो या मूविंग हो,
दोनों के केस में आपका जो गैप होगा वो कन्वर्जिंग टाइप का होगा। तो आप इसको ऐसे दिखाओगे, अगर हम फिक्स ब्लेड की बात कर रहे हैं, दिस इज लाइक दिस, ये कन्वर्जिंग है। मूविंग ब्लेड भी आपका कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग इन दी सेंस दो ब्लेड के जो बीच का गैप है, यहीं से तो स्टीम जाएगी आपकी, तो ये नोजल का काम करते हैं उस टाइम, ठीक है। अगेन फिक्स ब्लेड है आपका एंड अगेन मूविंग ब्लेड है आपका, ठीक है। तो इस टाइप का आपको प्रोफाइल दिखेगी, इस टाइप का क्या दिखेगा आपको, पैसेज दिखेगा, इस टाइप का कन्वर्जिंग पैसेज दिखेगा बिटवीन दी टू ब्लेड्स। अब हम पहले प्रेशर वेरिएशन पे आते हैं। प्रेशर क्या होगा, हर जगह पे प्रेशर ड्रॉप होगा, चाहे फिक्स ब्लेड हो चाहे मूविंग ब्लेड हो। यही कॉन्सेप्ट है हमारा रिएक्शन टरबाइन का कि ब्लेड के अंदर जब स्टीम जाएगी तो प्रेशर ड्रॉप होगा, ठीक है। तो प्रेशर ड्रॉप हुआ फिक्स ब्लेड में, उसके बाद मूविंग ब्लेड में भी प्रेशर ड्रॉप हुआ आपका, यहां पर भी और यहां पर भी, इस टाइप का आपका हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया प्रेशर वेरिएशन, ठीक है। कौन सा वेरिएशन हो गया, प्रेशर वेरिएशन। अब आते हैं वेलोसिटी वेरिएशन किस टाइप से होगी। तो प्रेशर वेरिएशन हो गया हमारा। अब आते हैं वेलोसिटी वेरिएशन। देखिए वेलोसिटी वेरिएशन कैसे होगी, ये कौन सी वेलोसिटी है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी बना रहे हैं। जो भी हम वेरिएशन दिखाते हैं वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी और प्रेशर के बीच में। सबसे पहले फिक्स ब्लेड है, ये आपका नोजल का काम करता है, तो ये वेलोसिटी को बढ़ा देगा। उसके बाद मूविंग ब्लेड में क्या होगा, मोमेंटम ट्रांसफर करेगी अपनी, देखो मूव करेगी जब उसको, तो स्टीम का वेलोसिटी कम होगी, स्टीम की वेलोसिटी, तो यहाँ पर डाउन हो जाएगा। अगेन फिक्स ब्लेड क्या है, फिक्स है वो ब्लेड, तो वहां पर नोजल की तरह काम कर रहा है। जो मूविंग है तो कन्वर्जिंग वो भी, बट वो वहां पर मूव कर रहा है, जिसके कारण स्टीम की वेलोसिटी को मोमेंटम में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन दिस, तो ये प्रोफाइल हो गई एब्सोल्यूट वेलोसिटी की, ठीक है। तो किस टाइप से बनेगा, स्टीम यहां से आएगी, उसके बाद यहां से जाएगी, उसके बाद यहां से जाएगी, उसके बाद इस टाइप से पास करेगी। प्रेशर ड्रॉप आपका फिक्स ब्लेड में भी होगा, मूविंग में भी होगा, फिक्स में होगा, मूविंग में भी होगा। उसी टाइप से वेलोसिटी क्या होगी, जो फिक्स ब्लेड है वो नोजल का काम करेंगे, और जो मूविंग ब्लेड में से जब गुजरेगी तो वहां आपकी मोमेंटम ट्रांसफर होगा, जिसके कारण वेलोसिटी आपकी ड्रॉप होगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। यहां पर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है मेन, कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है। मान लीजिए ये ब्लेड है आपका, किसी VR1 से आई और VR2 से निकल गई। यहां पर मान लीजिए ये ब्लेड है, स्टीम आपके रिलेटिव वेलोसिटी VR1 से आई और VR2 से निकल गई। अब यहां पर वेलोसिटी जब आ रही थी तो प्रेशर ड्रॉप हो रहा था, जिसके कारण प्रेशर ने अपनी एनर्जी को वेलोसिटी को दे दिया, प्रेशर कम होकर वेलोसिटी को बढ़ा दिया। तो जिसके कारण प्रेशर या रिएक्शन टरबाइन के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिट पे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इनलेट, ठीक है। जब स्टीम मूविंग ब्लेड से गुजरेगी तो रिलेटिव वेलोसिटी को बढ़ा देगी स्टीम की। इसलिए स्टीम की जब हम डायग्राम बनाते हैं तो आउटलेट का जो डायग्राम होता है रिलेटिव वेलोसिटी का, वो बढ़ा बनाया जाता है एज कंपेयर टू इनलेट। कैसे बनाते हैं वो देखिए, इसको आपको ऐसे शो करना है। मान लीजिए ये कॉमन डायग्राम में बना रहा हूं, ये सपोज V1 है आपकी, सपोज दिस इज योर VR1, ओके। ये U है, आपको बता चुके हैं, दिस इज योर U। ये क्या है, अल्फा होता है, ये थीटा होता है, ठीक है। अब बनाना है मुझे VR2, तो VR2 को VR1 से बड़ा दिखाना होगा आपको, ठीक है। वो कुछ इस टाइप से आप दिखाओगे, ठीक है। इससे बड़ा दिखाना है आपको VR2, V2, ठीक है। V2 थोड़ी सी छोटी होगी, इतनी बड़ी नहीं होगी। अब इसको यहां दिखा सकते हैं, ओके, दिस इज V2। तो ये VR2 होगी, VR1, V1 एंड दिस। ये क्या होता है आपका, दिस इज योर फाई एंड दिस इज योर बीटा, ठीक है। ये हम पहले कर चुके हैं।
अगर हम बात करें VW1 की, तो VW1 कहाँ तक होगा, दिस इज योर VW1 एंड दिस इज योर VW, ठीक है। तो मेन डिफरेंस क्या है कि वहां पर रिएक्शन टरबाइन के अंदर कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिट पे इनलेट से ज्यादा नहीं हो सकती थी। आइडियल केस में बराबर हो सकती थी अगर आपका K की वैल्यू 1, अदरवाइज वहां पर आपको ये बताया गया था कि VR2 होती है K इंटू VR1, तो K की वैल्यू लाई करती है लेस देन 1 होती है, 0.95 तक जाती है। इसका मतलब हमेशा VR2 आपका VR1 से छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है। बराबर कब होगा, जब कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, तो फिर K की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं ऊपर, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं कि रिएक्शन टरबाइन में ब्लेड के जो बीच का पैसेज है वो कन्वर्जिंग होगा, सेकंड कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी एग्जिट पे। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि प्रेशर कम होगा तो वो वेलोसिटी को बढ़ा देगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए, अब हम मेन पॉइंट्स पे आते हैं। मेन पॉइंट्स क्या है इसके अंदर। फर्स्ट है कि इसका ब्लेड कैसा है। ब्लेड एरोफॉइल शेप का होता है। कैसा होता है, एरोफॉइल। एरोफॉइल टाइप ऑफ ब्लेड। कैसा ब्लेड यूज करते हैं रिएक्शन टरबाइन में, एरोफॉइल टाइप का, ठीक है। सेकंड, एरोफॉइल तो इसमें यूज करते हैं, इंपल्स में कौन सा करते थे हम, प्रोफाइल टाइप का। कैसा करते थे, प्रोफाइल। नेक्स्ट है कि कन्वर्जिंग पैसेज होता है। कन्वर्जिंग पैसेज बिटवीन ब्लेड्स, चाहे दो फिक्स ब्लेड हो चाहे दो मूविंग ब्लेड हो, जो आपके बीच का गैप होगा वो कन्वर्जिंग टाइप का ही होगा, ठीक है। थर्ड, जो ब्लेड है वो कॉस्टली होते हैं, ठीक है। कॉस्टली ब्लेड्स, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग आपकी टिपिकल होती है इसलिए कॉस्टली हो जाते हैं। देखिए एरो टिपिकल प्रोफाइल है इसलिए मैन्युफैक्चरिंग आपकी टिपिकल होगी, जिसके कारण कॉस्ट बढ़ जाती है ब्लेड की, जिससे ओवरऑल कॉस्ट भी बढ़ जाती है स्टीम टरबाइन की। नेक्स्ट, यहाँ पर पावर आपको एक्स्ट्रा मिलती है। क्यों मिलती है पावर, पावर होती क्या है, फोर्स इनटू, अब फोर्स आपको दो फोर्स मिलते हैं यहाँ पर, दो उसका नेट फोर्स मिलता है। एक फोर्स तो मिलता है ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम। देखिए ये अगर मेरा ब्लेड है तो पहले क्या था कि यहाँ से वेलोसिटी आई, यहाँ से निकल गई, जो डायरेक्शन में चेंज हुआ है उसके कारण यहाँ पर क्या लग रहा था, फोर्स लगता था F। अब की बात क्या है, चेंज इन डायरेक्शन के कारण भी लग रहा है, इंपल्सिव फोर्स भी लग रहा है, साथ साथ में एक और भी फोर्स आ रहा है, कौन सा, ड्यू टू प्रेशर। प्रेशर डिफरेंस के कारण भी फोर्स आपका ऐड हो रहा है। इसका मतलब कि आपको एक्स्ट्रा फोर्स मिल रहा है इन केस ऑफ रिएक्शन टरबाइन। इसीलिए इसको हम इंपल्स रिएक्शन टरबाइन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंपल्स फोर्स भी है आपके पास और रिएक्शन फोर्स भी है, ठीक है। इंपल्स फोर्स भी है और रिएक्शन फोर्स भी, इसीलिए इस टरबाइन को इंपल्स रिएक्शन टरबाइन भी बुलाया जाता है। नेक्स्ट, पावर बढ़ जाएगी तो एफिशिएंसी भी आपकी ग्रेटर हो जाएगी। एफिशिएंसी ज्यादा होती है रिएक्शन टरबाइन की, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, इंपल्स टरबाइन से, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके अंदर कंपाउंडिंग की मेनली रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कंपाउंडिंग आपको बताई थी नहीं, कंपाउंडिंग का मतलब होता है आरपीएम को कम करना, आउटपुट को सेम रखना। बट यहाँ पर पहले से ही आरपीएम कम होता है जनरली, तो हम इसलिए कंपाउंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कंपाउंडिंग इज जनरली नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में जनरली नॉट रिक्वायर्ड। कंपाउंडिंग जनरली रिक्वायर्ड नहीं होती है रिएक्शन टरबाइन। इंपल्स में तो हमेशा कंपल्सरी है, क्योंकि सिंपल इंपल्स टरबाइन कहीं यूज नहीं करे, आरपीएम बहुत ज्यादा होता है, 3000 तक पहुंच जाता है, 3000 आरपीएम तक, जो कि आपका लिमिट रेंज है 3000 की, उससे बहुत ज्यादा है। इसीलिए वहां पर कंपाउंडिंग रिक्वायर्ड होती है, चाहे प्रेशर कंपाउंडिंग करो या वेलोसिटी कंपाउंडिंग करो या कंबाइन करो, यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जनरली रिक्वायर्ड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही आरपीएम कम होती है, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ करते हैं,
जहां पर भी हाई पावर रिक्वायरमेंट होती है वहां पर हम इस टाइप की रिएक्शन टरबाइन, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट्स में मेनली हम रिएक्शन टरबाइन को ही यूज करते हैं। इम्पल्स कहाँ यूज करते हैं? जहां पे पावर रिक्वायरमेंट लो होती है, जैसे आपकी सीमेंट इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है आपकी, ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। जिन इंडस्ट्री में पावर रिक्वायरमेंट कम होती है वहां पर आप कौन सी टरबाइन यूज करते हैं? इम्पल्स टरबाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होती है। उससे डिसाइड होता है कि आपका 100% डिग्री ऑफ रिएक्शन है या आपका लेस देन 100% है। तो वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।